नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। देखिए, भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, वहां धार्मिक सद्भाव बनाए रखना ये तो सबसे जरूरी चीजों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि जो कानून इसे बनाए रखने के लिए हैं, वो असल में कहते क्या हैं? तो आज चलिए इन्हीं कानूनों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम अपने बातचीत को कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये धार्मिक अपराध होता क्या है। फिर हम उन कानूनों पर गौर करेंगे जो पूजा स्थलों के अपमान, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पूजा पाठ में रुकावट डालने से जुड़े हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ रखकर देखेंगे कि ये कानून असल में कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि आखिर ये धार्मिक अपराध हैं क्या? मतलब कानून वो लाइन कहाँ खींचता है जहां बात हद से आगे बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, है ना, कि कानून को धार्मिक मामलों में दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, इसका जवाब इन कानूनों के असली मकसद में ही छिपा है, और वो मकसद है समाज में शांति बनाए रखना और ये पक्का करना कि हर नागरिक की आस्था का सम्मान हो। चलिए अब आते हैं पहली कैटेगरी के कानूनों पर। ये वो कानून है जो पूजा की जगहों और पवित्र मानी जाने वाली चीजों के अपमान से जुड़े हैं। मतलब ये कानून उन फिजिकल चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं जिन्हें लोग पवित्र मानते हैं। अच्छा, तो पवित्र जगहों की सुरक्षा के लिए ना दो मेन सेक्शन हैं, और इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। देखिए, जो सेक्शन 298 है वो बात करता है किसी पूजा की जगह को तोड़ने या उसे अपवित्र करने की, जहां मकसद ही धर्म का अपमान करना हो, और इसके लिए सजा है 2 साल तक की। दूसरी तरफ है सेक्शन 301, जो कह सकते हैं कि किसी की इजाजत के बिना कब्रिस्तान या पूजा स्थल में घुसने जैसे मामलों को देखता है। यहाँ मकसद होता है किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना, और सजा भी थोड़ी कम है, 1 साल तक। तो मतलब साफ है कि इरादा क्या था, उसी से तय होता है कि मामला कितना गंभीर है। ठीक है, तो फिजिकल जगहों से आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कैटेगरी उन चीजों से जुड़ी है जो दिखाई नहीं देती, यानी धार्मिक भावनाएं। अब हम उन शब्दों और कामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कानून की नज़र में अपमानित माना जा सकता है। इस कैटेगरी में एक कानून है जो सबसे अलग है, और वो है सेक्शन 299। ये सबसे सख्त इसलिए है क्योंकि ये उन कामों पर फोकस करता है जो सिर्फ जानबूझकर नहीं, बल्कि एक बुरे इरादे, एक दुर्भावना के साथ किए जाते हैं। और यही वजह है कि इसकी सजा भी सबसे कड़ी है। सेक्शन 299 को समझने की जो चाबी है ना, वो इस कानूनी लाइन में छिपी है: विचारित और विद्वेषपूर्ण आशय। ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। इसका सीधा मतलब ये है कि कानून का मकसद अनजाने में हुई गलतियों या किसी सच्ची आलोचना को सजा देना नहीं है, बल्कि जानबूझकर नफरत फैलाने वाले कामों को रोकना है। और हाँ, ये अपमान कई तरीकों से हो सकता है। सेक्शन 299 में बोले गए या लिखे गए शब्द तो आते ही हैं, साथ में संकेत, तस्वीरें और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल हैं। और यही बात इसे आज के डिजिटल जमाने में भी बिल्कुल रेलेवेंट बनाती है। इस अपराध की गंभीरता इसकी सजा में साफ झलकती है। 3 साल तक की कैद, ये इन सभी कानूनों में सबसे लंबी सजाओं में से एक है। अब सेक्शन 299 के अलावा एक और मिलता जुलता कानून है, सेक्शन 302। ये भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से ही जुड़ा है, पर इसे थोड़ा कम गंभीर माना जाता है। इसमें सजा 1 साल तक की है। मेन फर्क ये है कि ये बुरे इरादे के बजाय किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खास इरादे पर ज्यादा फोकस करता है। चलिए, अब हमारी आखिरी कैटेगरी पर आते हैं। ये उन कामों से जुड़ी हैं जो सीधे सीधे पूजा में ही रुकावट डालते हैं। ये कानून इसलिए हैं ताकि लोग बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपनी धार्मिक प्रथाओं को पूरा कर सकें। ये कानून सेक्शन 300 एकदम सीधा और साफ है। अगर कोई सभा कानूनी तौर पर किसी धार्मिक पूजा या समारोह के लिए इकट्ठा हुई है, तो उसमें जानबूझकर खलल डालना एक अपराध है। मतलब सीधा सा है, लोगों को शांति से अपनी आस्था का पालन करने का पूरा अधिकार है। तो हमने इन सभी अलग अलग कानूनों को देख लिया है। अब ऐसा करते हैं, इन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि कानून असल में किन चीजों की हिफाजत कर रहा है और सजाएं कैसे अपराध की गंभीरता को दिखाती हैं।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सजा की लंबाई से हमें ये अंदाजा लगता है कि कानून किस अपराध को कितना गंभीर मानता है। जानबूझकर और बुरे इरादे से भावनाओं को चोट पहुंचाना सबसे ऊपर है, 3 साल की सजा के साथ। उसके बाद पूजा की जगहों को अपवित्र करना, जिसके लिए 2 साल की सजा है, और फिर आता है पूजा में बाधा डालना, 1 साल के साथ। ये सीक्वेंस अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात, कानून 3 चीजों को बचाता है: पवित्र जगहें, भावनाएं और प्रथाएं। दूसरी बात, इरादा। इरादा ही सब कुछ है। क्या वो काम जानबूझकर और बुरे इरादे से किया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में हमने देखा कि सजाएं अपराध की गंभीरता को दिखाती हैं, जिसमें भावनाओं पर सोचे समझे हमलों को सबसे गंभीर माना जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक पेचीदा सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि कोई भी समाज अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सम्मान की जरूरत, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? इन कानूनों का मकसद असल में इसी संतुलन को ढूंढना है। और ये एक ऐसी बहस है जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। तो इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं।